एवरीवन, नितिन ओम सरस्वती दिस साइड और आप देख रहे हैं @कॉर्पोरेट एस्ट्रोलॉजी चैनल। राइट, आज हम आपके पते की बात करने चाह रहे हैं और स्पेशली केतु महादशा नहीं, बुध महादशा के भी बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना नहीं सुनाना चाहूँगा। राइट, दिस इज नितिन ओम सरस्वती और शायरी कुछ इस तरह से मैंने लिखी है अपनी केतु महादशा में ही कि जी जी कर मरना मुश्किल है, मरकर जीना आसान सा है। दुनिया को पानी दूं कैसे, मेरा दिल भी रेगिस्तान सा है। जो ख्वाब मुझे अब आते हैं, आते ही दफन हो जाते हैं। हमदर्द मेरे कुछ अपने ही उनका चौथा कर जाते हैं। ठीक है, ख्वाबों को दफन अब कर करके मेरा जहन भी कब्रिस्तान सा है। जी जी कर मरना मुश्किल है, मरकर जीना आसान सा है। खामोशी है मेरे लब पे, मगर मेरे अंदर एक तूफान सा है। कभी राजमहल में रहता था, अब पल पल खंडर मकान सा है। अगर यही जिंदगी जीनी है, जीने की सजा भी पानी है। अब लगता है कि मर जाए, जिंदगी तो आनी जानी है। मैं कत्ल हुआ हूँ कर्जे से, मेरा कर्ज भी पाकिस्तान सा है। जियो पॉलिटिक्स आप भी सुनते होंगे कि पाकिस्तान जितना कर्जे में है उतना कोई हो नहीं सकता। राइट, IMF ने भी उनको कर्जा देने से शायद मना कर दिया था उस टाइम पे। मैं कत्ल हुआ हूँ कर्जे से, मेरा कर्ज भी पाकिस्तान सा है। जी जी कर मरना मुश्किल है, मरकर जीना आसान सा है। ठीक है, तो दिस वाज द पोइट्री। और आज का जो टॉपिक है वो है बुध महादशा और केतु महादशा। एज यूजुअली आपका फेवरेट और मेरा टॉपिक एक ही ग्रह है, वो है केतु। केतु महादशा मेरा फेवरेट टॉपिक है। लेकिन अगर आपके केतु कहीं पे भी बुध के साथ में बैठे हुए ना, यानी कि जड़त्व योग बना रहे हैं, तो आई कैन गारंटी यू कि बुध महादशा भी आपके लिए जो है केतु महादशा के बराबर ही रही है। इतनी टेंशन है, इतने कर्जे कहाँ से झेल पा रहे हो यार, है ना। वर्क वाइब आती है बुध महादशा में, लेकिन अगर बुध के साथ केतु बैठे हैं तो वर्क वाइब ना होकर भी वर्क वाइब आती है कि आप कहीं पे भी काम कर लोगे, इतने कर्जे हो रखे हैं और आपको सबकी पेमेंट करनी है, लेकिन आपको चाह के भी जॉब नहीं मिल रही है वहाँ पर। ठीक है, एक और चीज़ बड़ी पॉजिटिव चीज़ है इसमें, बुध और केतु जहाँ तक मैंने देखा है, बंदे को जो है एक स्टोरी टेलर, एक पोइट, कवि या फिर एक आप कह सकते हैं शायर, वो बना देती है। वो सिर्फ अपने चल रही स्थिति के ऊपर लिख देता है। उर्दू में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, वो लिख देता है। जहाँ तक मैंने शेक्सपियर की कुंडली देखी है तो उन्होंने भी बुध और केतु में ही लिखा है बहुत सारी चीज़ें। वो कहते हैं ना, व्हाट्स देयर इन द नेम, ये भी उन्होंने तभी लिखी थी। ठीक है, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। अब बुध और केतु में बुध के उपाय है, ठीक है, वो आपको बताना चाह रहा हूं। जब भी जड़त्व योग हो, यानी कि बुध आपके राहु के साथ हैं या फिर बुध आपके केतु के साथ हैं, तो ब्लाइंड फेथ करके, आंखें बंद करके आपको सिर्फ एक ही स्रोत का जाप करना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। वो है अथर्वशीष गणपति। उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि जब गणपति यानी कि विनायक को माँ पार्वती ने अपने शरीर के मैल से जन्म दिया, मैल से जन्म हुआ है, तो वो मल बुद्धि है। राइट, मल बुद्धि है, यानी कि जड़त्व योग वहाँ पे भी है कि बंदा को सोच नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, फोकस्ड है वो सिर्फ अपने दिल के ऊपर, ना कि अपनी बुद्धि के ऊपर, क्योंकि बुद्धि तो काम कर ही नहीं रही है। राइट, यहाँ पे आता है जड़त्व योग, और जड़त्व योग का एक ही उपाय है कि आपको गणपति का मैक्सिमम जाप करना चाहिए।
राइट। अब जैसे ये वीडियोस मैं भी बनाता हूँ, राइट, और उसमें बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि आप भुगत भोगी हैं और केतु महादशा के तभी आप जो है हमें समझ पाते हैं। ऐसे मेरे पास तकरीबन 5 से 6 कमेंट्स आए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए मेरा भी जड़त्व योग है। जड़त्व योग तो बेसिकली शाहरुख खान का भी है, सलमान खान का भी है, राइट, लेकिन आज वो कामयाब है। बट द थिंग इज कि जड़त्व योग और केतु महादशा, इनकी एनर्जीज को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा समझना भी चाहिए अपने को। वाई? बिकॉज मेरी आज की डेट में ज़्यादा नहीं वर्ड प्रेस पे या फिर YQ पे और नोजोतो पे ऑलमोस्ट 1300 से ज़्यादा पोइट्रीज जो है पब्लिश की जा चुकी हैं, जो मैंने बुध और केतु की दशा संधि में लिखी थी। ऑलराइट, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले अपनी पोइट्री सुनाई जो मैंने दशा संधि में लिखी थी, बेसिकली बुध और केतु की। ठीक है, मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताने जा रहा हूँ जो कि आपसे कहीं ना कहीं मुखातिब होगा, क्योंकि जड़त्व योग मुझे भी है, राइट। इस हिसाब से तो मुझे कभी भी कैमरे के सामने आना ही नहीं चाहिए, राइट, क्योंकि मुझ में बोलने की कला नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर डिग्री वाइज बुध और केतु बहुत ज़्यादा कंजक्ट हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप शायर बनेंगे, आप स्टोरी टेलर बनेंगे, आप जो है एक तरह से कवि बनेंगे। स्पेशली अगर बुध केतु जो है आपके 5th में, 8th में, 9th या फिर 12th में, और या फिर आपके इन वेरी रेयर केस अगर आपके 2nd में हुए, तो ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग देते हैं, एक आपको आर्ट देते हैं जिससे आप कमा नहीं पाएंगे बेसिकली। ठीक है, मेरा ओन एक्सपीरियंस जो केतु का रहा है, जैसा कि मेरे पास 4 से 5 कमेंट आए थे, और कमेंट के बाद में बेसिकली जिन जिन लोगों ने मुझसे बात की, और उन लोगों का एक ही डायलॉग था कि आप झेल चुके हैं इस महादशा को, इसलिए आप बेहतर ही बता पाएंगे। जी, मैं झेल चुका हूँ इस महादशा को। ठीक है, और इस महादशा को झेलने वाले को मैं एक तरह से विनर कहता हूँ, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग, स्पेशली जड़त्व योग में महादशा जो कोई झेल गया, ही इज अ और शी इज अ विनर। सिंपल। दूसरी बात जो मैंने सीखी है कि केतु महादशा या फिर बुध की संधि जब कभी भी इकट्ठी हो, यानी कि जड़त्व योग में, तो व्यक्ति जो है नशे का शिकार हो जाता है। मैं भी हुआ था। वाई? बिकॉज माई मून इज इन 8th हाउस, राइट। मून 8th हाउस में या राहु 8th हाउस में एक तरह से वहम की बीमारी या फिर माइग्रेन दे देते हैं आपको, और उस माइग्रेन की दवाई के वो जो दवाई कही जा सकती है, ठीक है, 0.25 mg की जो है आपको डॉक्टर सजेस्ट करेगा, लेकिन उस 0.25 को आप कब 2, 4, 20 mg कर देंगे, वो एक ड्रग है फिर। ठीक है, ड्रग हो जाती है उस टाइम पे वो। तो ड्रग लेता था, बहुत ज़्यादा लेता था, 20 से 30 mg में रोज़ की जो है ड्रग लिया करता था। क्लोनाजीपाम ऐसा कुछ सॉल्ट उसका होता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही दशा संधि आई वैसे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ। राइट लेग में जो है रॉड पड़ गई। हालांकि उस रॉड पड़ने के बाद भी आई मूव लाइक ए प्रो बेसिकली, है ना, कि टांग में कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई भी एक नॉर्मल पर्सन देख के नहीं बता सकता कि मुझे मेरे टांग में कोई दिक्कत है। ठीक है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई व्हाट डू यू कॉल दैट, एक तरह से अंदर से भावना थी कि मुझे लंगड़ा नहीं होना है। तो डॉक्टर ने उस टाइम पे जो भी एक्सरसाइज बताई वो मैंने की,
महंगी से महंगी रॉड डलवाई, ठीक है, इंडियन रॉड डलवाई, ना कि चाइनीज, ठीक है। मोर सो उस टाइम पे एक क्लाइंट से मिलने के लिए मैं दिल्ली गया। वहाँ पे क्या हुआ कि क्लाइंट से मिलने के बाद मैंने अपने भैया को बुलाया रात को दिल्ली में। ही केम फ्रॉम नोएडा एंड गाज़ियाबाद फ्लाईओवर में, यानी कि रामप्रस्थ फ्लाईओवर पे, वी जस्ट स्टॉप्ड आवर स्कूटी along with my own luggage as well as the side bag। साइड बैग में मेरे क्या था, चार्जर, जो कि आज भी रहता है, चार्जर, ऑल काइंड ऑफ कॉस्मेटिक्स, यानी कि 9 to 5 क्रीम, देन BB क्रीम, CC क्रीम, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, राइट, बिकॉज माई शुगर इज क्वाइट हैवी, ठीक है। तो गुरु से ज़्यादा जो है मेरे पास सामान रहता है शुक्र का, आज भी रहता है और हमेशा रहेगा भी सही। परफ्यूम, डिओड्रेंट्स, ब्रांडेड लाइक एनीथिंग, कि जेब में अगर हों भी सही, अगर मैंने शॉर्ट भी पहन रखी है तो कम से कम भी 10-11 हज़ार रुपये होने चाहिए उसमें, सिंपल। यू वॉन्ट इवन बिलीव, रात के 1 बजे मेरे साथ जो है डकैती हुई। भैया रुके थे, भैया की जेब में शायद उस टाइम पे 4-5 हज़ार रुपये रहे होंगे। मेरे पास लिकर भी था, एल्कोहल जिसको आप कह सकते हैं, है ना। उसके साथ में मेरी कृपान, चार्जर और भी बहुत सारी वीनस की चीज़ें, परफ्यूम एंड डियोज एंड ऑल कॉस्मेटिक्स, ये सब तमंचे की नोक पे दे दी गई। अभी आप मेरे हाथ देख रहे हैं, कोई भी अंगूठी नहीं है, गले में कोई भी चैन नहीं है, वरना एज एन एस्ट्रोलॉजर मुझे कम से कम भी गुरु को तो अप करना चाहिए, राइट। उसके लिए क्या होती है, सोने की अंगूठी, बट नहीं। केतु महादशा के बाद में मैंने कुछ भी पहनना छोड़ ही दिया, इस शुक्र महादशा में भी, राइट। तो ये मेरा एक ओन एक्सपीरियंस है। मेरी जॉब छूट गई, दूसरी जगह जॉब लेने के लिए गया, लेकिन जॉब नहीं मिली। लेकिन केतु की एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो आपको आपके जीने का असली मकसद बता देते हैं। जॉब बहुत जगह ट्राई की, दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में, और अगर मैं आपको मरे से मरा एक्सपीरियंस बताऊं, जब केतु महादशा शुरू हुई थी, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी उस टाइम पे। SM था, सेल्स मैनेजर ऑफ अ वेरी रिनाउंड कॉस्मेटिक कंपनी, बट जॉब छोड़ दी, आई डोंट नो व्हाई। उसके बाद मैंने ट्राई किया, अगर आप सुनना चाहते हैं तो, अलोहा ऑन द गैंजेस, इट्स अ 5 स्टार रिजॉर्ट। मैं वहाँ पे गया था बेसिकली फ्रंट ऑफिस के इंटरव्यू के लिए, बट वहाँ पे कोई सीट खाली नहीं थी उस टाइम पे। लेकिन मुझे जॉब चाहिए थी फॉर माई सर्वाइवल, ठीक है। सर्वाइवल के लिए मैंने UT की जॉब भी एक्सेप्ट कर ली, यानी कि बर्तन मांजने वाले की जॉब, लेकिन वो भी नहीं मिली। वाई? बिकॉज द HR सेड कि आपकी डिग्री के हिसाब से आपको UT की जॉब जो है कहीं पे भी सूट नहीं करती। एंड बिलीव मी और नॉट, ऋषिकेश से वापस लौट के मैंने हरिद्वार में मोहन जी पुरी वाले हैं, एक सबसे फेमस हैं, वहाँ पे मैंने एक वेटर की जॉब भी की है, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा नहीं कर सका। वाई? बिकॉज मेरा सूर्य अप है, मेरा केतु अप है, मेरा बुध भी अप है, 3 दिन से ज़्यादा मैं नहीं कर सका। तो ये सारे के सारे रीज़न हैं, और तब से मुझे ही केतु में जो है कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट आया कि ये ऐसा कैसा प्लैनेट है जो भक्ति भी दे रहा है। एक तरफ से लोग मेरे पास आ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, अब जो मेरे चरण को धो के उसका पानी पी रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं एक वेटर की जॉब कर रहा हूँ। एक तरफ से मैं महाकाली की आराधना कर रहा हूँ, महाविद्याओं की आराधना कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ से
मुझे जॉब की दिक्कत, पैसे की दिक्कत, लेकिन कहीं ना कहीं से केतु देखिए 10 रास्ते बंद करेंगे तो एक रास्ता खोलेंगे भी सही, फॉर श्योर गारंटी। ठीक है, दिस इज माई ओन एक्सपीरियंस, राइट। अब आगे मैं क्या कहूँ, इसके लिए मैंने एक उपाय ज़रूर किया था, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि ऑलमोस्ट 7 साल पुरानी बात हो चुकी है ये। एक उपाय ज़रूर किया था मैंने कि मैं गुरुद्वारे बहुत गया था, मैं जैन मंदिर बहुत गया था, सिर ढक के हमेशा मैं रहता था। और अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखेंगे तो इसके बारे में मैंने कहीं ना कहीं आपसे उल्लेख किया हुआ है ऑलरेडी। ये कॉमन उपाय हैं, किसी भी घर में हो, किसी भी भाव में हो, किसी भी राशि में हो, नो नीड टू वरी, सिंपल। आपको ये उपाय कंटिन्यूसली करते रहने हैं। हाँ, अगर आपके आसपास में कोई बंजर घर है, आपके परिवार वाले, जब से आपकी केतु महादशा शुरू हुई है तब से अगर किसी परिवार वाले की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी है तो कुछ अलग उपाय आते हैं। या फिर आपके परिवार वाले बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे हैं, यहाँ तक कि देखिए जैसा अपनी इंडियन सोसाइटी है, रात के टाइम पे ड्रिंक करना कहीं ना कहीं किसी को एडजस्ट कर जाता है, लेकिन दिन के टाइम पे नहीं। लेकिन अगर कोई आपका परिवारजन दिन के टाइम पे ही ड्रिंक करने लग जाए, स्थिति थोड़ी सी नामाकूल है, गलत है। ठीक है, उसके लिए आपको उपाय करने ही चाहिए, राइट। नॉर्मल और जनरल उपाय आई कैन गिव यू ऑन दिस वीडियो, बट मैं अपनी एक ही बात कहता हूँ या 2 बात कहता हूँ। राहु केतु के या कभी भी आपको डायरेक्ट उपाय नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर आपको पंडित जी कह रहे हैं कि इनका मंत्र जाप कर लो, इनका हवन कर लो, कभी मत करो। अपने काल सर्प दोष की शांति करवा लो, जो कि होता ही नहीं है। मैं उसको सर्प योग मानता हूँ, ना कि काल सर्प योग। ये ऐसा भी मैं अपनी वीडियोस में आपको कह चुका हूँ ऑलरेडी, राइट। ठीक है, बहुत सारे कॉमन उपाय हैं, लेकिन आपकी कुंडली के अनुसार ही, आपके CSL के अनुसार ही, या फिर आपकी KP कुंडली के अनुसार ही एग्जैक्ट उपाय आपके लिए दिए जाएंगे, राइट। वही आप उपाय करिए, मुझसे नहीं। कोई भी राहु और केतु की कोई भी पंडित जी हैं आपके नज़र में, उनसे आप उपाय लीजिए। डायरेक्ट उपाय कभी मत कीजिएगा कि केतु के मंत्र का जाप कर लो, राहु के मंत्र का जाप कर लो, शनि के मंत्र का जाप कर लो, ना, नेवर। स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। और स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके आसपास में कोई भी घर एक बंजर है, यानी कि घर बना हुआ है लेकिन वहाँ पे रहता नहीं है कोई। ईंट का ढेर है आपके घर के आगे, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन ईंट का ढेर वैसा का वैसा है। ठीक है। थर्ड थिंग, जब से आप अपने घर में, नए घर में शिफ्ट हुए हैं, तब से सारे के सारे बंधन बन चुके हैं, क्योंकि केतु जो है सांप की पूंछ है, बंधन का कारक। बांध ऐसे देते हैं कि आप अपने घर से बाहर तक नहीं निकल पाएंगे, राइट। तो ये थी आज की वीडियो, ये था आज का मैसेज। आई होप आपको ये पसंद आएगी वीडियो, आपसे कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखेगी ये वीडियो। ठीक है। उपाय के लिए आप जो है मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए आप व्हाट्सअप करते हैं तो मे बी आई विल नॉट बी अवेलेबल, बट 2 से 3 घंटे में आई विल डेफिनेटली रिवर्ट यू, सिंपल। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आई वुड से जय केतुदेव, जय महाकाली। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।